इवेंट नेक्स्ट वीक कौन से ऐसे इवेंट रहेंगे जिनका कि इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर मंडे को देखने के लिए मिलेगा। तो वो इवेंट्स देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जीडीपी डेटा की जो ग्रोथ आएगी वो शुक्रवार को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो मंडे के मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। कारण क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ के डेटा होंगे वो फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद आते हैं, तो इसलिए इसका जो इम्पैक्ट होगा वो मंडे को होगा। साथ ही वीकेंड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा वो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर होगा, रशिया यूक्रेन को लेकर, क्योंकि रशिया ने वार्निंग दी है यूक्रेन पर मैसिव अटैक करने की। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट थोड़ा सा खराब हो सकता है, और उसके बाद जो स्टेटमेंट होते हैं दोनों साइड के वो बड़े मार्केट को थोड़ा सा परेशान करते हैं। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होगा वो ऑटो सेल्स का होगा नवंबर मंथ के लिए, क्योंकि नवंबर की जो सेल होंगी वो दिसंबर के 1 या 2 तारीख में आती हुई दिखाई देंगी। उनका जो इम्पैक्ट होगा वो मार्केट में ऑटो शेयर्स पर जरूर दिखाई देगा। नवंबर की जो सेल होती हैं वो अक्टूबर की सेल के मुकाबले थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन नवंबर टू नवंबर इस बार के नवंबर की सेल पिछले बार के नवंबर की सेल से अगर कंपैरिजन करेंगे तो अच्छी आती हुई दिखाई देंगी ज़्यादातर कंपनीज की। इस पर जो ग्रोथ है वो करीब 2% से लेकर 10% तक की सभी कंपनीज की सेल्स में ग्रोथ दिखाई देगी YoY बेसिस पर। तो इस डेटा पर भी नज़र रखनी होगी, इससे जो बहुत सारे ऑटो काउंटर्स हैं वो शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर देखें तो 2 दिसंबर को इंडिया का PMI डेटा भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग PMI 50 के ऊपर की जो रीडिंग होती है वो अच्छी मानी जाती है। हालांकि इंडिया की जो PMI रेटिंग है वो तो काफ़ी अच्छी ही चल रही है, लेकिन एक बार फिर भी अगर वो डेटा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर गिरता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर इंडियन मार्केट्स पर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन एक की मीटिंग भी है 5 दिसंबर को, वो है ओपेक प्लस देशों की, जिसमें कि क्रूड ऑयल की सप्लाई को लेकर फैसला लिया जाएगा। ईरान ने पहले ही ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था ओपेक की मीटिंग से पहले कि हमको नहीं लगता है कि कहीं भी ऑयल की सप्लाई बढ़ाने का कोई बहुत ज़्यादा रूम है। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ाई जाती है तो थोड़ा सा क्रूड ऑयल की कीमतें गिर सकती हैं, और अगर सप्लाई नहीं बढ़ाई जाती है तो हो सकता है कि क्रूड ऑयल की प्राइस पर एक नी जक रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर आता हुआ दिखाई दे। तो उन जो क्रूड ऑयल का मूवमेंट होता है उसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सीधे तौर पर देखने के लिए मिलता है, रिफाइनरी कंपनीज पर देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी शेयर्स को फोकस में रखना होगा जब हम मंडे के मार्केट में ओपन होंगे, और जब तक ओपेक की मीटिंग होगी तब तक ये सारे ही शेयर्स फोकस में रहेंगे। ऑटो काउंटर्स फोकस में रहेंगे, ऑयल से जुड़े हुए काउंटर्स फोकस में रहेंगे, रशिया यूक्रेन के अगर कुछ एस्केलेशन होता है तो उनसे जुड़े हुए काउंटर्स, भले ही वो डिफेंस काउंटर हों, क्रूड ऑयल से जुड़े हुए काउंटर हो, शिपिंग से जुड़े हुए काउंटर हो, इन सभी पर फोकस बढ़ जाता है। जीडीपी ग्रोथ में जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ, सर्विस सेक्टर ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, उसमें देखना होगा कि कौन सी ग्रोथ सबसे बेहतरीन होगी, तो उनके हिसाब से काउंटर रिएक्ट करेंगे। जहां पर ग्रोथ थोड़ी धीमी आएगी वहां पर हो सकता है कि टिंकरिंग भी शेयर्स प्राइस में देखने के लिए मिले। तो ये कुछ एक डेटा पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन मार्केट को ड्राइव करेंगे मंडे से लेकर अगले फ्राइडे तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स, इन पर मार्केट की नज़र रहेगी। तो हम इसकी इवेंट्स के साथ ही बीच बाजार को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।